बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तौकीर्स I-CET कंप्यूटर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लोगो किस तरह से बनाया जाता है, और हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल लोगो को कि एजुकेशनल लोगोस जो हैं वो आप किस तरह से इजीली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले कि हम प्रैक्टिकल को स्टार्ट करें, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीन पर मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें। जी व्यूवर्स, हम लोग करेंगे ये कि सबसे पहले हम लोगों को बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने इंसर्ट मेन्यू का इस्तेमाल किया और इसमें से मैंने पिक्चर पे क्लिक किया है और यहाँ पर मैंने कुछ लोगों से रिलेटेड कुछ इमेजेस हैं जो ले रखे हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी का जो कोई सा भी एक इमेज है उसको यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको इंसर्ट कर लिया है। इंसर्ट करने के बाद मैंने टेक्स्ट रैपिंग कमांड को इस्तेमाल करते हुए इसको थ्रो कर लिया और थ्रो करवाने के बाद मैंने इसको रीसाइज कर लिया है। इस तरह से मैंने इसको प्लेस कर लिया। अब प्लेस करने के बाद अब मैं इसके साथ इस्तेमाल करूँगी शेप्स का इस्तेमाल करूँगी। सो मैं इंसर्ट मेन्यू पर आई और मैंने शेप को यूज़ किया और इसके अंदर हमारे पास एक शेप मौजूद है जो कि सर्कुलर भी है। तो आप क्या करेंगे कि आप बेसिक शेप्स में से ये आप शेप देख सकते हैं, इसका नाम है डोनेट। आप इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस तरह से आपने ये शेप जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। और ड्रॉ कर लेने के बाद आपने सॉलिडिटी आइकन को इस्तेमाल करते हुए इसकी सॉलिडिटी को आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जी, अब आप देख रहे हैं कि हमने इसकी सॉलिडिटी को चेंज कर लिया है और यहाँ पर ये जो बुक का इमेज है मैंने इसको थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लिया है। बड़ा करने के बाद अब मैं शेप्स में दोबारा जाती हूँ और यहाँ पर मैंने यूज़ करना है स्टार। सो मैंने स्टार पे क्लिक किया और स्टार यहाँ पर मैंने एक स्टार क्रिएट कर लिया है। इस स्टार को क्रिएट करने के बाद अब मैं चाहती हूँ कि इसको कलर दे दूँ। सो मैंने इसको कलर दे दिया है। इसकी आउटलाइन को मैंने ख़त्म कर दिया है और आप देखें कि अब मैंने इसको ना एक 3D जो है वो इफ़ेक्ट जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। ये देख सकते हैं आप किस तरह से मैंने इसको एक 3D जो है वो फॉर्म में चेंज कर दिया। और 3D की जो रोटेशंस वगैरह हैं हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें अब ये 3D इफेक्ट के अंदर कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है और आप इसके ऊपर लाइटिंग इफेक्ट वगैरह जो है वो भी दे सकते हैं ताकि वो मोर ब्राइट हो जाए, या अगर आप उसके कलर्स को फर्दर चेंज करना चाहते हैं तो आप लाइटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ फर्दर स्टार्स इस लोगो के अंदर ऐड करना चाहूँगी ताकि मेरा लोगो जो है वो मोर अट्रैक्टिव नज़र आए। सो मैंने इसके अंदर कुछ स्टार्स इस तरह से बनाने स्टार्ट किया। आप चाहें तो इसको कलर भी दे सकते हैं और आप विदाउट कलर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको विदाउट कलर ही इस्तेमाल करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कुछ स्टार्स जो हैं वो बना लिए। अब ये देखें कि ये आपकी वर्किंग पे डिपेंड करेगा कि आप कितने नंबर ऑफ़ स्टार जो है वो बनाना चाहते हैं और अपने लोगों को किस लिहाज से डिज़ाइन करना चाहते हैं। मैंने इसका सीक्वेंस जो है वो मेंटेन रखा है इस लिहाज से। यहाँ पर आप देखें तो ये जो कॉर्नर ऑफ द बुक है उसके पास से स्टार्ट हो रहे हैं और दोबारा कॉर्नर ऑफ बुक तक जो है वो एंड हो रहे हैं। तो हम इसकी थोड़ी सी इस तरह से सेटिंग भी देख लेते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से सेंटर लोकेशन पर होना चाहिए। अब इतना वर्क करने के बाद आप क्या करते हैं कि जो आपका आउटर शेप थी लोगों की, इसको हम कोई सा कलर दे देते हैं। यहाँ पर देखें कि मैंने इसको रेड कलर दे दिया है। हम कंट्रास्ट कलर यूज़ कर रहे हैं, हम बिल्कुल वो सेम कलर्स यूज़ नहीं कर रहे। उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने इसके अंदर जो कलर है उसको ज़रा चेंज कर दिया है ताकि वो सेम कलर का ना नज़र आए। और देन इसकी मैंने विड्थ को चेंज कर दिया है। अब इतना वर्क करने के बाद मैंने यहाँ से इंसर्ट में से एक और शेप ले लिया और अब मैं शेप लेना चाहूँगी स्टार्स एंड बैनर्स में से। यहाँ से स्टार्स एंड बैनर में से मैंने इस तरह से एक शेप बना ली है और इसकी भी सॉलिडिटी आइकन को इस्तेमाल करते हुए मैं इसकी जो लुक है उसको इस तरह से, ये देखें, मैं चेंज कर रही हूँ। आप इसका जितना भी साइज़ लेना चाहते हैं आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। और इसके ऊपर भी हम प्री डिफाइंड जो कलर्स हैं इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें से मैंने जो कलर है इसे यहाँ पर थोड़ा सा हम मैचिंग कलर ले लेते हैं। तो ये देखें कि मैंने यहाँ पर ये मैचिंग कलर इस तरह से ये भी सूट कर रहा है और पर्पल भी इसके साथ बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, ग्रीन भी सूट कर रहा है, ऑरेंज भी। तो हम चलें इसमें से थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसे कहा कि आप इसको पर्पल कलर में चेंज कर दें। ये पर्पल कलर हमने ले लिया और अगर आप इसका थोड़ा डार्क मज़ीद शेड लेना चाहते हैं आप इसको नेवी ब्लू में भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के कलर्स जो कॉम्बिनेशन हैं वो इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर फर्दर कोई चेंज करना है आप इस तरह से फर्दर इसको मज़ीद जो है खूबसूरत बनाने के लिए व्यूअर्स आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो लोगो डिज़ाइन करना था, आप देख रहे हैं कि हमने इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लिया।
स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के बाद अब मैंने क्या किया है कि मैंने सेलेक्ट ऑल के अंदर आकर, ये होम मेन्यू के अंदर हम आपके पास कमांड होती है सेलेक्ट, आप इसके अंदर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर आ जाएंगे और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर आने के बाद आपने कंप्लीट आउटर एरिया से लेकर एंड ऑफ एरिया तक इसकी सिलेक्शन मेक कर ली। सिलेक्शन मेक करने के बाद आपने इस पर राइट क्लिक करना है, ग्रुपिंग पर आकर आपने इसका ग्रुप बना दिया। अब क्या होगा कि ग्रुप बनाने से आपके जो ऑब्जेक्ट हैं, आप जब इसको मूव करते हैं तो ये देखें आप कि ये आपका कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाता है और ये मूव कर रहा है। तो इस तरह से हम इसकी मूवमेंट्स को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। सो मैंने सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाया है। अब हम इसके ऊपर राइटिंग करना चाहते हैं। सो मैं राइटिंग करने के लिए मैं वर्ड आर्ट को इस्तेमाल करूँगी। वर्ड आर्ट पर क्लिक करने के बाद मैंने वर्ड आर्ट का एक स्टाइल ले लिया और सिंपल सा स्टाइल लेने के बाद यहाँ से हम राइटिंग का स्टाइल अगर चेंज करना चाहते हैं, आप यहीं से डायरेक्टली इसका राइटिंग का स्टाइल चेंज कर सकते हैं और राइटिंग का साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा, फॉर एग्जांपल तौकीर्स। हम आप चाहें तो इसको कैपिटल में लिख सकते हैं, स्मॉल में लिख सकते हैं। मैं इसको कैपिटल फॉर्म में लिख रही हूँ, तौकीर्स I-CET एकेडमी। और ये लिखने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया है। ओके करने के बाद आप इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिएगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद अब मैंने क्या करना है, चेंज शेप में से यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स पड़ी हुई हैं, बट हम इसके अंदर देखें कि जो हमारा लोगो होता है वो मोस्टली जो लोगोज होते हैं वो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, तो उसके ऊपर जो टेक्स्ट इफेक्ट है वो भी सर्कुलर लगेगा। सो इस तरह से मैंने क्या किया कि इसको सर्कुलर फॉर्म में एडजस्ट कर लिया है। और अब हम इसकी राइटिंग का साइज़ एडजस्ट कर रहे हैं और साइज़ एडजस्ट करने के बाद हम इस राइटिंग को इसके अंदर इस तरह से पुटअप कर लेंगे। ये देखें कि मैंने राइटिंग को इसके अंदर इस तरह से प्लेस करवा दिया है। और प्लेस करवाने के बाद ये देखिए जी, हमारा इंस्टीट्यूट का नेम जो है वो इसके अंदर फिक्स हो चुका है। आप चाहें तो इसके अंदर भी सॉलिडिटी फर्दर पड़ी, आप उसकी मदद से इसका जो रोटेशन वगैरह है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जिस एंगल तक आप उसको लाना चाहते हैं आप उसको उतना, ये जो आप डाउन एरिया देख रहे हैं यहाँ से आप जब इसको नीचे लेकर आएंगे तो उतना ज़्यादा जो नेम है वो सर्कुलर फॉर्म में नीचे की जानिब को आता चला। जी व्यूअर्स, इसको यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब जो आप ये नीचे वाला एरिया देख रहे हैं, अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं तो इसको आप किसी भी सेंटेंस के साथ या कोई भी इंपॉर्टेंट आपने कोटेशन को इसके अंदर लिखवानी है तो आप वो इसके अंदर लिखवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो हमारे बहुत ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाली जो वर्डिंग होती है जो हमें लोगोज़ में ज़्यादातर नज़र आती है वो होती है जैसे यूनिटी। ये मैंने यूनिटी लिखा है, इसको मैंने ओके कर लिया है और इसको हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं और इसके अंदर फिलिंग कलर जो है वो मैं येलो करना चाहती हूँ और इसकी आउटलाइन जो है वो हम नो आउटलाइन कर देते हैं। ये करने के बाद मैंने इसको इस तरह से इसका साइज़ सेट किया है और साइज़ सेट करने के बाद हमने इसको यहाँ पर प्लेस कर लिया। लेकिन ये देखें कि ये स्ट्रेट फॉर्म में ये अच्छा नहीं लगेगा। सो हमने शेप्स में आके इसके ऊपर हम यहाँ से शेप अप्लाई करते हैं जैसे दिस वन, लेकिन ये थोड़ी ज़रा मुझे कंफर्ट नहीं लग रहा कि ये अच्छी लगेगी इसके अंदर। सो हम इन स्टाइल्स में से कुछ फॉलो कर लेते हैं। जैसे कि आप देखें दिस वन, ये भी अच्छा लग रहा है इसके ऊपर, ये भी अच्छा लग रहा है और ये भी स्टाइल इसके ऊपर अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आप इस तरह से कोई ऐसा स्टाइल यूज़ करेंगे कि जो आपका, जिसमें जो आपका लोगो की जो राइटिंग है वो प्रोमिनेंट भी रहे और अट्रैक्टिव भी लगे। सो मैंने इसको यूज़ किया है और ये देखें कि इसकी थोड़ी सी हमने यहाँ पे सेटिंग कर ली है और इस तरह से इसका साइज़ अगर आपने बड़ा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और राइटिंग का स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे राइटिंग के प्यारे प्यारे से स्टाइल्स होते हैं, तो वो आप ऑलरेडी आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, आपको आइडिया होगा। आप क्या करेंगे कि कोई सा भी अपनी मर्ज़ी से राइटिंग स्टाइल, जैसे कि मैं यहाँ पर बेल्टीएम जो है राइटिंग स्टाइल ये यूज़ करने जा रही हूँ, सो मैंने यहाँ पर ये यूज़ कर लिया। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम दोबारा से जल्दी से वर्ड आर्ट पर आए और हमने यहाँ पर लिखा फेथ और ये देखें हमने फेथ लिखा। फेथ लिखने के बाद आपने ओके किया और सेम राइटिंग स्टाइल, सेम राइटिंग साइज़ आप इसका भी कर सकते हैं। और बेल्टीएम अगर आप इसकी कॉपी ले लेते हैं फिर तो व्यूवर्स बहुत ही आसानी हो जाती है क्योंकि आपको इतनी फॉर्मेटिंग दोबारा से नहीं करना पड़ती है। जैसे कि अभी आप देखिएगा कि मैं इसको ये वर्किंग करने के बाद ये मैंने फेथ लिखा है और फेथ के ऊपर जो मैंने फॉर्मेटिंग लगाई है मैं इसी का फेथ वर्ड की कॉपी ले रही हूँ और कॉपी लेने के बाद एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके तो यहाँ पर मैंने डिसिप्लिन भी लिख लिया है पहली ही दफ़ा पर, ये देखें, ठीक है। अब मुझे वो दोबारा फॉर्मेटिंग जो है वैसी अप्लाई नहीं करना पड़ेगी क्योंकि फॉर्मेटिंग हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको फेथ को एडजस्ट कर दिया। फेथ आप बिल्कुल स्ट्रेट रहने दें, स्ट्रेट ही यहाँ पर अच्छा लगेगा। और देन हमने डिसिप्लिन जो है इसकी जगह जो है हमने यहाँ पर बना ली और इसके ऊपर भी हम वही वाला राइटिंग का स्टाइल अप्लाई कर देते हैं जो हमने उस पर लगाया है, यूनिटी पे लगाया है। और ये देखें कि मैंने इसके ऊपर इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट किया है और इसका साइज़ हमें बड़ा करना है।
और ये हमने इसका साइज़ बड़ा कर दिया इस तरह से जी। अब आप देख सकते हैं कि हमारा लोगो जो है वो फाइनली बिल्कुल तैयार हो चुका है। और आई होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल जो है वो पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।